नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। उदयपुर शहर में चोरों के हौसले हो रहे बुलंद। सिख कॉलोनी से घर के बाहर खड़ी बाइक चुरा ले गए। ओजागर की पहाड़ियों में बढ़ रहा पैंथर का कुनबा। भीलवाड़ा में ग्रामीणों में दहशत के साथ रोमांच। नागौर पुलिस का नशे पर बड़ा प्रहार। 55 लाख का डोडा पोस्ट जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। ऑपरेशन मदावी काड़त में एनएटीएफ की बड़ी कार्रवाई। 7 साल से फरार इनामी तस्कर रमेश बंजारा गिरफ्तार। ऑनलाइन छात्रवृत्ति पोर्टल पर साइबर ठगी। बंगाल से 2 शातिर गिरफ्तार। 2100 बैंक खातों का डेटा भी बरामद। धौलपुर में हाईवे हादसे में 108 स्टाफ ने दिखाई इंसानियत। घायल बच्चों को गोद में उठाकर पहुंचाया अस्पताल। पिता पर बेटी से 10 साल तक यौन शोषण का आरोप। उदयपुर के प्रतापनगर थाने में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। विषाक्त पदार्थ खाने वाले दंपत्ति के परिजन पहुंचे एसपी कार्यालय। पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल, निष्पक्ष जांच की मांग। उदयपुर में देर रात कॉलोनी में कहर बनकर घुसी थार। दीवार तोड़कर पलटी गाड़ी, युवक युवती मौके से फरार। नारायण विहार थाने में गूंजी बच्चों की किलकारियां। बाल विवाह पर नाटक ने दिया जागरूकता का संदेश। माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति दिवस महेश नवमी मनाई गई। 11 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न, भव्य शोभा यात्रा निकाली। राजसमंद में डॉक्टर मुखर्जी की पुण्यतिथि पर संगोष्ठी का आयोजन। एकता अखंडता के लिए बलिदान को किया याद। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। उदयपुर शहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला सूरजपोल थाना क्षेत्र की सिख कॉलोनी का है, जहां देर रात अज्ञात चोरों ने एक घर के बाहर खड़ी बाइक को निशाना बना लिया। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने सूरजपोल थाने में मामला दर्ज करवाया है, जिसके बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। सिख कॉलोनी निवासी मोहित व्यास की घर के बाहर खड़ी पल्सर मोटरसाइकिल को अज्ञात चोर चोरी करके ले गए। घटना देर रात की बताई जा रही है। सुबह जब परिवार के लोगों ने बाइक को उसके स्थान पर नहीं देखा तो आसपास तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। घटना के बाद आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें संदिग्ध युवक बाइक चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फुटेज सामने आने के बाद क्षेत्र के लोगों में भी चिंता का माहौल है। पीड़ित मोहित व्यास ने सूरजपोल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। भीलवाड़ा से 35 किलोमीटर दूर करोई के पास ओजागर गांव का पहाड़ी इलाका इन दिनों पैंथरों की मौजूदगी से चर्चा में है। शाम ढलते ही पैंथर गुफाओं से निकलकर खुलेआम विचरण करते हैं। कई बार सड़क तक आ जाने से ग्रामीणों को रास्ता बदलना पड़ता है। वन विभाग ने चेतावनी बोर्ड लगा रखे हैं। ग्रामीणों के अनुसार यहाँ कई पैंथर खुलेआम विचरण करते देखे जा सकते हैं। शाम होते ही वे चट्टानों, गुफाओं और पहाड़ियों से निकलकर आसपास के क्षेत्र में घूमते नजर आते हैं। इससे ग्रामीणों में डर का माहौल भी रहता है। ग्रामीण बताते हैं कि पैंथर इतने निडर हैं कि कई बार सड़क तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में लोगों को अपना रास्ता बदलना पड़ता है। हालांकि वन्यजीव प्रेमियों और बाहर से आने वाले लोगों के लिए यह दृश्य किसी रोमांच से कम नहीं होता। क्षेत्र में वन विभाग ने भी लोगों को सतर्क रहने के लिए चेतावनी बोर्ड लगा रखे हैं। ओजागर क्षेत्र केवल पैंथरों के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य वन्य जीवों के लिए भी सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है। यहाँ अजगर और जंगली सूअर भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। जंगली सूअरों के कारण किसानों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि हाल ही में बोई गई मक्का की फसल के बीज तक सूअर खोदकर खा जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पैंथरों के बीच क्षेत्रीय वर्चस्व को लेकर संघर्ष देखने को मिलता है। बड़े होने पर नर पैंथर अपने इलाके पर अधिकार जमाने के लिए आपस में लड़ते हैं। जीतने वाला क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह इलाका पैंथर के प्रजनन के लिए अनुकूल है। चट्टान, पहाड़ियां, प्राकृतिक गुफाएं और कम मानवीय हस्तक्षेप उन्हें सुरक्षित आवास देते हैं।
खनन के बावजूद वन्य जीवों की मौजूदगी बनी हुई है। वन्य जीव संरक्षण और मानव सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना प्रशासन के लिए चुनौती है। नागौर पुलिस ने ऑपरेशन नशा मुक्त नागौर के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 55 लाख रुपए कीमत का 369 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया है। तस्करी में इस्तेमाल स्कॉर्पियो एन और एस्कॉर्ट कर रही क्रेटा कार भी जब्त की गई है। 3 तस्करों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी के निर्देशन और वृत्ताधिकारी विनोद कुमार के सुपरविजन में थाना मुंडवा डीएसटी टीम, क्यूआरटी रोल और कुचेरा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। रविवार को डीएसटी नागौर को सूचना मिली कि नराथना क्षेत्र के एक काली स्कॉर्पियो एन में बड़ी मात्रा में अवैध डोडा पोस्ट ले जाया जा रहा है। उसके आगे एक क्रेटा कार एस्कॉर्ट कर रही थी। सूचना पर पूरे जिले में नाकाबंदी कर दी गई। डीएसटी ने नराधना में स्कॉर्पियो को रोक लिया। एस्कॉर्ट कर रही क्रेटा पुलिस को देखकर फरार हो गई। बाद में रोल थाना पुलिस ने पीछा कर क्रेटा को भी पकड़ लिया और उसमें सवार दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। स्कॉर्पियो की तलाशी में 18 प्लास्टिक कट्टों में भरा 368 किलो 960 ग्राम डोडा पोस्ट मिला। जब्त मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 55 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में सामने आया कि खेप चित्तौड़गढ़ के बेगू से खरीदकर बीकानेर के बरसिंगसर से ले जाई जा रही थी। पुलिस ने बालूराम 26, दिनेश गोदारा 22 और मनोज गोदारा 25 निवासी बरसिंगर थाना देशनोक जिला बीकानेर को गिरफ्तार किया है। मुंडवा थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच जायल थाना अधिकारी को सौंपी गई है। पुलिस अब खेप के असली सरगना और अंतर जिला या अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह से जुड़े लोगों का पता लगा रही है। राजस्थान एनएटीएफ ने ऑपरेशन मदा विकाड़त के तहत बड़ी कामयाबी हासिल की है। 7 साल से फरार 25,000 के इनामी तस्कर रमेश बंजारा को मध्य प्रदेश के नीमच से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी दिन में बहादुर बनकर कंबल बेचता था और रात को रमेश बनकर नशे की तस्करी करता था। हमशक्ल भाई के आधार कार्ड से 2 बार पुलिस को गच्चा दे चुका था। एनएटीएफ महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में कार्रवाई जारी है। रमेश फरार तस्करों की लिस्ट में 66वां शिकार है। ऑपरेशन का नाम मद यानी नशा, आविक यानी कंबल और आड़त यानी कि थोक बिक्री से मिलकर बनाया है। आरोपी कंबल के चोले में नशे का जहर बांट रहा था। रमेश पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन शातिर है। मोटरसाइकिल पर राजस्थान गुजरात में कंबल बेचता था। मेहनत की कमाई रास न आने पर तस्करों से दोस्ती कर ली। दिन में बहादुर बनकर कंबल बेचता, रात को रमेश बनकर डोडा चूरा की खेप सप्लाई करता। डॉक्टर जेकाल और मिस्टर हाइड जैसा दोहरा किरदार निभा रहा था। उसने 4 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में नेटवर्क फैला रखा था। कंबल बेचने की आड़ में एजेंट बनाता और घर बैठे तस्करी चलाता। हमशक्ल भाई बहादुर के आधार कार्ड से पुलिस को 2 बार गच्चा दे चुका था। एनएटीएफ ने ससुराल गुंदारेल में नेटवर्क लगाया। पता चला कि पत्नी के रिश्तेदार के मृत्यु भोज में रमेश आएगा। 7 दिन तक 2 टीमें निगरानी करती रही। एमपी बॉर्डर में घुसते ही वह बेफिक्र हो गया। टीम ने घेर कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में रमेश खुद को बहादुर बताता रहा। पत्नी भी उसे जेठ बताने लगी, लेकिन कंधे पर हाथ रखने से पोल खुल गई। पुलिस ने तुरंत उसे दबोच लिया। अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है और आगे की जानकारी जुटाई जा रही है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को साइबर ठगी का अड्डा बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का अजमेर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पश्चिम बंगाल से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2100 बैंक खातों का डेटा, हजारों आधार कार्ड, फिंगरप्रिंट और 85 मोबाइल सिम बरामद हुए हैं। गिरोह ने फर्जी आवेदन कर लाखों की सरकारी छात्रवृत्ति हड़प ली। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की शिकायत पर सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज हुआ था। जांच में सामने आया कि 2021-22 और 22-23 में करीब 30 शिक्षण संस्थानों के नाम पर फर्जी छात्रवृत्ति लेकर सरकारी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी विश्लेषण और खुफिया सूचना के आधार पर टीम बांग्लादेश सीमा से सटे पश्चिम बंगाल के कालीगच्छ और चकलागच्छ गांव पहुंची। वहां से ताबियार रहमान 35 और शाहनवाज 25 को गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर अजमेर लाया गया। आरोपियों से 85 मोबाइल सिम, 2 लैपटॉप, 2 प्रिंटर, 7 चांस फिंगरप्रिंट स्कैनर, 7 एटीएम कार्ड, 3 मोबाइल फोन बरामद हुए। लैपटॉप और मोबाइल से 2100 बैंक खातों का डेटा, 1000 से ज्यादा चांस फिंगरप्रिंट, 2000 आधार कार्ड और 1500 से अधिक स्टाम्प दस्तावेज मिले हैं।
जांच में खुलासा हुआ कि कोरोना काल में ऑनलाइन सत्यापन का फायदा उठाया गया। गिरोह इंटरनेट से स्कूलों के DISC कोड जुटाता था, फर्जी सिम और OTP से नोडल अधिकारी का सत्यापन प्रभावित कर छात्रवृत्ति राशि अपने खातों में ट्रांसफर कर लेता था। SP अग्रवाला ने कहा कि यह संगठित साइबर नेटवर्क का खुलासा है। बरामद डेटा के आधार पर देश भर में फैले नेटवर्क और अन्य सदस्यों की जांच की जा रही है। गिरोह डिजिटल पहचान और बैंकिंग प्रणाली का दुरुपयोग कर करोड़ों की धोखाधड़ी कर सकता था। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने अपने गोद लिए सांगानेर थाने का निरीक्षण किया। DG ने 15 दिन में कार्यों को गति देकर आदर्श थाना बनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि दोबारा आकर प्रगति की समीक्षा करेंगे। खास बात यह है कि DGP ने इसी थाने से अपनी पुलिस सेवा की शुरुआत की थी। DG शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पुलिस मुख्यालय से जारी उत्कृष्ट थाना मार्गदर्शिका के अनुरूप कार्यों को गति दी जाए। उन्होंने महत्वपूर्ण फाइलों के संधारण को बेहतर करने और लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान थाना रिकॉर्ड, अपराध अनुसंधान, प्रशासनिक कार्यों और आधारभूत सुविधाओं का अवलोकन भी किया गया। थाना प्रभारी ने कार्य व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी। DG ने कहा कि प्रत्येक कार्य का व्यवस्थित दस्तावेजीकरण सुनिश्चित हो। शर्मा ने कहा कि प्रकरणों के निस्तारण में गुणवत्ता और समयबद्धता का ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सके। पुलिस मुख्यालय के अभियानों को थाना स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश भी दिए। गंभीर अपराध, वारंट निष्पादन, निरोधात्मक कार्रवाई और नागरिक सेवाओं में समय सीमा का विशेष ध्यान रखने को कहा गया। पुलिस महानिदेशक ने स्पष्ट किया कि 15 दिन बाद फिर थाने का दौरा कर निर्दोषियों की पालना और प्रगति की समीक्षा करेंगे। जन सुनवाई व्यवस्था को संवेदनशील और प्रभावी बनाने को कहा गया। निरीक्षण में DIG कुंवर राष्ट्रदीप सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि DG IG कॉन्फ्रेंस 2025 के निर्देशों के तहत 10 वर्ष से अधिक अनुभव वाले IPS अधिकारियों ने एक एक थाना गोद लिया है। इसमें अपराध नियंत्रण, अनुसंधान की गुणवत्ता और जन सेवा की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। धौलपुर करौली हाईवे पर अंगाई चिलाचौंद के बीच हुए भीषण हादसे में 108 एम्बुलेंस स्टाफ ने इंसानियत की मिसाल पेश की। नादनपुर के EMT DK कुशवाहा ने घायल बच्चों को गोद में उठाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। 108 के 2 टीमों ने 5 गंभीर घायलों को समय पर बाड़ी से धौलपुर पहुंचाया। हादसे में 17 लोग घायल हुए। घायलों में महिलाएं, छोटे बच्चे शामिल थे। अधिकांश घायल आगरा, दिल्ली, कानपुर के रहने वाले थे। 108 हेल्पलाइन से सूचना मिलते ही एम्बुलेंस अलर्ट हुई। स्थानीय लोग और पुलिस के सहयोग से घायलों को जिला चिकित्सालय बाड़ी पहुंचाया गया। गंभीर हालत देखकर सभी को जिला चिकित्सालय धौलपुर रेफर किया गया। 108 जोन प्रभारी गौरव कुमार सिंह और जिला प्रभारी आशुतोष शर्मा के निर्देश पर नादनपुर 108 के EMT DK कुशवाहा और पायलट राम सहाय मीणा ने तत्परता दिखाई। प्रेगनेंसी केस को बाड़ी छोड़कर रास्ते से ही चिलाचौंद हादसे की वेटिंग ID लेकर मौके पर पहुंचे। बाड़ी ने 3 रेफर केस को समय पर धौलपुर पहुंचाया। EMT DK कुशवाहा ने मानवीयता दिखाते हुए 4 साल के शनि पुत्र विनोद कानपुर और 3 साल के रक्षित पुत्र राजेश दिल्ली को गोद में उठाकर भर्ती कराया। 25 वर्षीय गौरव पुत्र राजकुमार आगरा को भी तुरंत उपचार दिलाया। भरतपुर की कोट थाना 108 के EMT विशाल सिंह और पायलट सत्येंद्र कुमार ने 30 वर्षीय संध्या पत्नी विनोद और 8 वर्षीय नित्य को धौलपुर अस्पताल पहुंचाया। शेष घायल परिजनों के साथ आगरा गए। BCMO बाड़ी डॉक्टर गब्बर सिंह मीणा सूचना पर तुरंत अस्पताल पहुंचे। उनके निर्देश पर डॉक्टरों ने उपचार शुरू किया। गंभीर घायलों को धौलपुर में विशेषज्ञों की निगरानी में रखा गया है। 108 स्टाफ की सूझबूझ ने साबित किया कि आपात समय में यह स्टाफ ही धरती के फरिश्ते हैं। उदयपुर में प्रतापनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक युवती ने अपने पिता पर वर्षों तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने मां के साथ थाने पहुंचकर शिकायत भी दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में बताया कि पिता उसके साथ बचपन से ही अनुचित हरकतें करता रहा। आरोपी ने कई बार बलात्कार का प्रयास किया और उसे गलत तरीके से छुआ। शिकायत में बताया कि पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर डराया जाता था ताकि वह किसी को भी न बता सके। विरोध करने पर पिता मारपीट करता था। पीड़िता ने यह भी बताया कि उसे आपत्तिजनक वीडियो दिखाकर उसी अनुरूप कृत्य करने के लिए दबाव बनाया जाता था। कम उम्र और लगातार डर के कारण वह वर्षों तक यह बात किसी को नहीं बता पाई।
लगभग 2.5 साल पहले जब उसकी शादी की बात चल रही थी, तब पिता ने सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया। इसके बाद उसने हिम्मत जुटाकर परिवार को पूरी घटना बताई, लेकिन परिवार के समझाने के बाद भी कथित तौर पर परेशान करने का प्रयास जारी रहा। हाल ही में दोबारा परिवार को जानकारी देने पर पीड़िता थाने पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। प्रकरण की जांच महिला अपराध अनुसंधान प्रकोष्ठ की एएसपी माधुरी वर्मा को सौंपी गई है। जयपुर में विषाक्त पदार्थ सेवन करने वाले नवविवाहित दंपति के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। मंगलवार को पीड़िता के परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच एवं सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी और दामाद लंबे समय से मानसिक प्रताड़ना और धमकियों का सामना कर रहे थे। परिजनों ने कहा कि पूर्व में शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से स्थिति गंभीर होती चली गई। मामले को लेकर अब पीड़ित परिवार ने सीधे पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर न्याय की मांग की है। युवती के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को पिछले कई वर्षों से एक युवक द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा था। परिवार का कहना है कि इस संबंध में अंबा माता थाने में पहले भी शिकायत दी गई थी, लेकिन आरोपों के अनुसार कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। परिजनों का आरोप है कि युवती को सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार परेशान किया गया, मानसिक दबाव बनाया गया और धमकियां दी जाती रही। पिता का यह भी कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी जल्द कर दी थी, लेकिन शादी के बाद भी कथित रूप से परेशान करने का सिलसिला नहीं रुका। परिवार के अनुसार युवती के पति को भी धमकियां मिलने लगी थी। परिजनों का दावा है कि उनके पास सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य भी मौजूद हैं, जिन्हें जांच एजेंसियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। घटना से पहले दंपति अपने गांव गए हुए थे, जहां उन्हें संभावित खतरे की जानकारी मिली। इसके बाद दोनों मानसिक तनाव में आ गए और कथित रूप से जहरीला पदार्थ सेवन कर लिया। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। इधर पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पुराने शिकायत रिकॉर्ड, सोशल मीडिया चैट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है। परिजनों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि उन्हें न्याय मिल सके। उदयपुर शहर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में देर शाम उस समय हड़कंप मच गया जब तेज रफ्तार थार गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर एक कॉलोनी की दीवार में जा घुसी और फिर पलट गई। जोरदार टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के वक्त थार में एक युवक और एक युवती सवार थे। दुर्घटना के बाद दोनों वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद हिरणमगरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। हादसा इतना जबरदस्त था कि कॉलोनी की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई और थार पलटकर सड़क किनारे जा गिरी। गनीमत रही कि हादसे के समय वहां कोई भी राहगीर मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त थार को कब्जे में लेकर थाने पहुंचा दिया है। वाहन के नंबर के आधार पर उसके मालिक की जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि हादसे के समय वाहन कौन चला रहा था इसकी पुष्टि की जा सके। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे का कारण माना जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जयपुर के नारायण विहार थाने में बच्चों और पुलिस के बीच की दूरी मिटाने के लिए अनूठा कार्यक्रम हुआ। थानाधिकारी गुंजन सोनी की पहल पर एनजीओ के बच्चों ने थाने का भ्रमण किया। बच्चों ने बाल विवाह के खिलाफ नाटक का मंचन कर सबका दिल जीता। एसएचओ ने बच्चों को पॉक्सो एक्ट और साइबर सुरक्षा के नियम भी समझाए। बच्चों को पुलिस की कार्यप्रणाली करीब से दिखाई गई। एसएचओ गुंजन सोनी और स्टाफ ने दोस्ताना माहौल में बताया कि एफआईआर क्या होती है और कैसे दर्ज की जाती है। बच्चों को लॉकअप और एसएचओ सहित स्टाफ की दैनिक कार्यशैली भी दिखाई गई। बच्चे खासे रोमांचित नजर आए। थानाधिकारी ने बच्चों को साइबर सुरक्षा के टिप्स दिए, ऑनलाइन गेमिंग या इंटरनेट सर्फिंग के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही इससे ठगी से बचने के तरीके भी बताए। बच्चों को पॉक्सो एक्ट, कम्युनिटी सर्विस और नए कानूनों की जानकारी भी सरल भाषा में दी गई।
विजिट का सबसे भावुक पल तब आया जब बच्चों ने थाने में ही बाल विवाह की रोकथाम पर नाटक पेश किया। अभिनय ने दिखाया कि बाल विवाह कैसे मासूमों का बचपन छीन लेता है। शानदार प्रस्तुति पर एसएचओ और स्टाफ ने खड़े होकर तालियां बजाई। कार्यक्रम के अंत में पुलिस का मानवीय चेहरा दिखाई दिया। थानाधिकारी गुंजन सोनी ने सभी बच्चों को चॉकलेट, स्नैक्स और रिफ्रेशमेंट बांटे। उपहार पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। बच्चों ने कहा कि पहले पुलिस से डर लगता था, अब पुलिस सबसे अच्छी दोस्त बन गई है। यह पहल बच्चों और पुलिस के बीच भरोसे का सेतु बनाती है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति दिवस महेश नवमी 11 दिवसीय कार्यक्रम के साथ हर्षोल्लास से मनाई गई। श्री सकल माहेश्वरी समाज के बैनर तले भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा विश्वंभर महादेव के अभिषेक से शुरू होकर किशोर नगर, कलालवाटी, गणेश चौक, दानी चबूतरा, फव्वारा चौक होते हुए माहेश्वरी भवन पहुंची। माहेश्वरी सेवा समिति के सचिव प्रदीप लड्ढा ने बताया कि शोभा यात्रा में शिव परिवार, राम दरबार और बर्फानी शिवलिंग की आकर्षक झांकी सजाई गई थी। महादेव शिव की प्रतिमा और घोड़े के साथ डीजे पर युवा संगठन भजन गाते हुए नाचते हुए चल रहे थे। पुरुष श्वेत वस्त्र में तो महिलाएं केसरिया वस्त्र में भगवान महेश के जयकारे लगाते रही। शहर में जगह जगह समाज के संगठनों ने शोभा यात्रा का स्वागत भी किया। समापन माहेश्वरी भवन में महेश की आरती से हुआ। शोभा यात्रा में विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी, जिला अध्यक्ष विष्णु सोमानी, सेवा समिति अध्यक्ष महेंद्र देवपुरा, सचिव प्रदीप लड्ढा, महेश प्रगति संस्थान अध्यक्ष ब्रजगोपाल मालू, सचिव गौरव मुंदड़ा, महिला जिला अध्यक्ष चंदा देवपुरा, युवा जिला अध्यक्ष बादल बियानी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अतिथियों ने शिव प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन किया। सभी का तिलक लगाकर, उपरणा पहनाकर शिव की तस्वीर भेंट की गई और उनका स्वागत किया गया। बालिकाओं ने महेश वंदना और महिलाओं ने एकल व सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किए। बाद में स्नेह भोज का आयोजन हुआ। मंच संचालन कैलाश निष्कलंक ने किया। सचिव प्रदीप लड्ढा ने बताया कि 11 दिवसीय आयोजन में 3 दिन क्रिकेट, 3 दिन बैडमिंटन, 3 दिन योग शिविर, 1 दिन वृक्षारोपण और प्लास्टिक थैली न उपयोग करने का संकल्प लिया गया। बच्चों की खेल व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। राजसमंद में भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर जिला कार्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया। प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा ने कहा कि उनका बलिदान राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रेरणा स्रोत है। जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल ने कार्यकर्ताओं से उनके विचार जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के बाद मुखर्जी चौराहे पर प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर हुआ। वक्ताओं ने उनके राष्ट्रवादी चिंतन, त्याग और बलिदान को याद किया। मुख्य अतिथि नाहर सिंह जोधा ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता, अखंडता और राष्ट्र स्वाभिमान की रक्षा के लिए सर्वस्व समर्पित किया। एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, देश की एकता का आधार बना। जोधा ने कहा कि उनका जीवन राष्ट्र प्रथम की भावना का प्रतीक था। केंद्र सरकार का सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का संकल्प उनके विचारों की ही परिणति है। जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी केवल राजनेता नहीं थे, राष्ट्रवाद के वे प्रखर पुरोधा थे। उनके विचार आज भी कार्यकर्ताओं को राष्ट्र सेवा, संगठन और सुदृढ़ीकरण के साथ ही अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से उनके विचार जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। संचालन महामंत्री महेंद्र चौहान ने किया। आभार कार्यक्रम संयोजक अरुण मिश्रा ने जताया। बाद में मुखर्जी चौराहे पर प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान विधायक दीप्ति माहेश्वरी, पूर्व जिला अध्यक्ष नंदलाल सिंघवी, मान सिंह बारहट, पूर्व विधायक बंसीलाल खटीक, जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र बागड़ी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम 8-9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को। नमस्कार।